हेलो दोस्तों, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। मंत्रिमंडल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। तो इसमें पीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति ने इस कॉरिडोर की परियोजना को मंजूरी दी है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि बिहार के दरभंगा में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। मतलब बिहार के जो दरभंगा है वहाँ पे एक एम्स हॉस्पिटल खोला जाएगा और उस एम्स हॉस्पिटल में करीबन 100 सीटें एमबीबीएस की होंगी और 60 सीटें बीएससी नर्सिंग की होंगी और करीबन 750 हॉस्पिटल में बेड की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन आता है, ओरेकल के साथ टिकटॉक का विलय हुआ है। तो जो ओरेकल कंपनी है, ये ओरेकल कंपनी अमेरिका की है और टिकटॉक चीन की है। अब इन दोनों के तो बन नहीं रहे हैं, दोनों देशों की अपने आप से आपस में बन नहीं रहे हैं। तो इसने बोला था, मतलब अमेरिका ने, कि आप इस जो टिकटॉक कंपनी है, टिकटॉक कंपनी के मालिक से बोला था कि या तो आप यहाँ से इसको ले जाइए, ठीक है, या फिर आप अपनी इस टिकटॉक को हमारे यहाँ किसी को बेच दीजिए। तो फिर जो टिकटॉक था, टिकटॉक का मालिक, उसने ओरेकल कंपनी को बेचने का अपना समझौता कर लिया है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि शुक्र ग्रह पर जीवन होने की संभावना मिली है। मतलब वैज्ञानिकों ने एक अनुमान लगाया है, कुछ तो उनको मिला है जिस पर उन्होंने बोला है कि शुक्र ग्रह पर जीवन पाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक फॉस्फीन गैस मिली है जो कि बहुत जहरीली होती है। उसी से इन्होंने कुछ अनुमान लगाया है कि यहाँ पे जीवन है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत और अमेरिका में रक्षा तकनीक सहयोग को प्रभावी बनाने का करार हुआ है। मतलब भारत और अमेरिका की बहुत जमकर बन रही है इस टाइम में, तो उनके बीच जो रक्षा तकनीकें हैं वो भी अच्छे से अच्छे करार किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा नए प्रधानमंत्री बने हैं। मतलब योशिहिदे सुगा जापान के नए पीएम बने हैं। ये जो योशिहिदे सुगा हैं, ये जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं, इसीलिए इनको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है वर्ल्ड ओजोन डे। ये आज ही है, 16 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, इसकी जो थीम है वो क्या है, इसकी थीम ये है, ओजोन फॉर लाइफ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि एशियाई अर्थव्यवस्था 1960 के बाद पहली बार सिकुड़ रही है। मतलब जो अपना एशिया महाद्वीप है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है 1960 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सिकुड़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कोविड के चक्कर में जितने भी देश हैं उनका सबका हालत बहुत बुरा है। तो इस चक्कर में जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी गिर रही है। अपने यहाँ की तो जीडीपी तो -23 के करीबन पहुँच गई है। तो इस तरीके से पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था गिर रही है।